हेलो बच्चों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था, आइए कुछ हम लोग बातें करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था, कंडीशन सीखी थी केस बना के मैंने, जिसमें मैंने आपको दो केस बताए थे। मैंने आपको पहला केस बताया था मैंने कि प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, यानी कि एक Q1 है और Q2 है, इनका जो प्रोडक्ट है अगर ग्रेटर देन 0 होगा, तब हमने बताया था आपको कि ये दोनों नेचर कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, मतलब दोनों सिमिलर नेचर होंगे। इसी प्रकार मैंने बताया था कि Q1 Q2, अब इनके बीच में कहीं पर भी थर्ड चार्ज Q3 रख दोगे तो एवरी पॉइंट पे क्या होगा, नेट फोर्स 0 होगा। फिर मैंने बताया था केस सेकंड, जो बी मैंने ऑप्शन करके डलवाया था। बी में मैंने बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q1 और Q2 के इनका नेचर कैसा होगा, यानी कि लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब होता है कि इनकी वैल्यू नेगेटिव होगी। मतलब Q1 अगर पॉजिटिव है तो Q2 कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अगर Q1 नेगेटिव है तो Q2 पॉजिटिव होगा। तो इस केस में जो थर्ड चार्ज है, हम ये चार्ज Q2 मान लेते हैं, इसको Q1 मानते हैं, तो इसके बीच में कहीं नहीं रखेंगे, क्योंकि यहां इनके बीच में नेट फोर्स 0 नहीं होगा ड्यू टू अट्रैक्शन। इसीलिए जो थर्ड चार्ज है उसको इस चार्ज के बाहर रख सकते हैं या इधर रख सकते हैं, वहां पर हमें क्या मिलेगा, नेट फोर्स 0 मिलेगा। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में मैंने केस ए और केस बी मैंने एक्सप्लेन किए थे फुल डिटेल के साथ। फिर मैंने बताया था कि हम लोग इक्विलिब्रियम वाला एक केस हम लोग और सीखेंगे, जो आज उसकी बारी यहां पर आई है। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि बाहरी सोर्स या एक्सटर्नल कह सकते हैं, कोई भी फोर्स बॉडी पे ना लगता हो, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज बोलते हैं। तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम चार्ज सिस्टम। अब यहां पर भी होंगे, हम दो चार्ज लेंगे, यहां पर देखेंगे कि बॉडी हमारी कहां पर आकर रुक रही थी ना, ये तो इसमें मैंने तीन केस बनाए हैं। तीन केस के अलावा चौथा केस आपके एग्जाम में नहीं बन सकता है। आपके नीट में इस पे क्वेश्चन भी आ गया है और इस पे कई बार एंगल भी पूछ लिया गया है, और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो केस है वो केस है ये वाला। ये वाला जो केस है, ये केस जो है ये बहुत ही इंपोर्टेंट है। इसमें आप देखोगे, चाहे जे उठा लीजिए चाहे नीट उठा लीजिएगा, वहां आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे मिलेंगे। इस पे सिर्फ वो एंगल पूछ सकता है और जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू पूछेगा। तो ये तो बहुत ही इजी है। मेन केस का है ये है, इसको समझने का रोल यहां पर है। कह रहे हैं कि इफ चार्ज बॉडी आर सस्पेंडेड का मतलब होता है, यानी कि लटका देना। इसका मतलब होता है ये देना, ये लटका देना। यानी कोई सीलिंग लिया या किसी कार में जैसे कोई पेंडुलम होता है, उसको हम लोग किसी सीलिंग से लटका देते हैं, तो इसका मतलब होता है सस्पेंडेड, मतलब लटकना। फिर दूसरा केस क्या है यहाँ पर, ये यानी कि इसमें भी क्या है, बॉडी को लटका दिया है। तो सिर्फ फर्क किस बात का है, आपने यहाँ भी लटका दिया है चार्ज को और चार्ज को यहाँ भी लटका दिया है। फर्क बेटा ये है कि यहाँ जो चार्ज मैंने सस्पेंड किया है वो किसी एक पॉइंट से किया है, यानी कॉमन पॉइंट किसी एक जगह से। यहां पर वो एक जगह से नहीं किया मैंने, इसको मैंने डिफरेंट पॉइंट से किया है, अलग अलग जगह पे मैंने लटका के मैंने इसको देखा है। अब थर्ड क्या है कि ग्रेविटी का इफेक्ट क्या मान लें इसको, हम लोग इसको अप्रोक्स 0 मान लें। तो पहले आइए हम इस केस को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे इस पे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में क्वेश्चंस इस पे आते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। ये बाकी हम लोग ये केस पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर इस पे हम लोग देखेंगे एंगल, और इसके बेस पे आप देखोगे नीट फेज सेकंड, उसमें आपका जो क्वेश्चंस आया है वो इसी पे बेस पे आया है, नीट फेज सेकंड पे, ठीक है ना। ये तो आइए हम लोग करते हैं डिस्कस इस वाले टॉपिक को। कौन सा है, ये वाला पॉइंट, इसको करते हैं डिस्कस। नोट कीजिए इसको, बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है आज का टॉपिक। ये बहुत ही इजी है, बस चीजें है आपको चीजें समझना है, चीजें आपको क्लियर है ये। हाँ, तो पहला मेरा जो केस है यहाँ पर, ये वो केस मेरा क्या है, ये वाला केस है, लिखना ये
लिखना है कि इफ चार्ज बॉडी, इफ चार्ज बॉडीज आर सस्पेंडेड। सस्पेंडेड का मतलब होता है कोई बॉडी लटकी होना, ठीक है ये, हाँ, आने वाली बॉडी लटक जाए। अरे होता नहीं है, सब लोग झूला खाती हैं। जाइए वंस अपॉन टाइम में जाइए पहले, और आप देखते होगे आने की एक बहुत बड़ा लिया पेड़ और उस पे कुछ डाल दिया रस्सी वगैरह, और उससे हम लोग ऐसे झूलते थे हम लोग, समझ गए ना? ये ध्यान आ गया होगा आपको, ठीक नहीं है? हाँ, कह रहे हैं कि इफ चार्ज बॉडी क्या है, सस्पेंडेड फ्रॉम कॉमन पॉइंट, ठीक है ये, हाँ, यानी जस्ट लाइक क्या है, झूला, क्या है, झूला, झूला झूलते हम लोग क्या, हाँ वही वाला, ठीक है ये। आइए देखते हैं कैसे इसका डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, हम लोग देखते हैं, यह बना दिया हमने, ये बना दिया कोई हमने एक कोई पॉइंट, कोई कॉमन पॉइंट है एक जगह, यहां से हमने क्या किया, यहां से इनको हमने लटका दिया ये कि बेटा अब तुम लटको। इनने कहा ठीक है लटकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, हमारी किस्मत में ही है लटकना। आइए दो है, दोनों को लटका दिया, बेटा तुम लटकते रहो। यहां इसको मैंने बोल दिया क्या, चार्ज क्या है, Q1 बोल दिया मैंने। यहां चार्ज क्या है, यहां भी चार्ज क्या है, यानी कि Q चार्ज। चलो चार्ज सेम लेते हैं, ठीक है ये, हाँ, सेम चार्ज लेते हैं। अब जो चार्ज यहां पर है एक Q चार्ज है और Q चार्ज ये है। अब ये कोई स्ट्रिंग है, अब ऐसा नहीं है कि ये चार्ज अलग है कि अलग है, ये ऐसे है, ऐसे करके ऐसे झूलते हैं, कभी यहां पर आएगा, कभी यहां पर आएगा, कभी यहां पर आएगा। तो वास्तव में अगर ये रुकेगा तो यहां कहीं रुकेगा, ये अगर रुकेगा तो यहां रुकेगा, यानी कि मिड पॉइंट पे रुकेगा ये, ठीक है ये क्या है, इसके एक्सट्रीम है, ये वाले एंड किनारे पे। तो मान लेते हैं यहां से जो चार्ज है, इन चार्ज की जो दूरी कितनी है वो मैंने मान लिया, यहां से दूरी एक मिड पॉइंट से ऐसे इसको मान लेते हैं हम लोग, ठीक है ना ये, हाँ, यहां से इसकी दूरी मैंने मान ली क्या है, वो है यानी कि x दूरी। इसी प्रकार यहां से मैंने दूरी मान ली है x दूरी, मैंने ये मान ली यहां की, क्लियर ना ये, यानी कि जो मिड पॉइंट है उस मिड पॉइंट से जो दूरी है इस वाले चार्ज की क्या x डिस्टेंस है, इस वाले चार्ज की x डिस्टेंस है। तो अब इनके बीच की जो दूरी हो गई वो कितनी हो गई, वो हो गई 2x, क्लियर, हाँ। मान लेते हैं कि यहां से जो चार्ज बॉडी जो लटक रही है उसका कुछ एंगल भी होगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये किसी इंक्लाइन पे है ना, तो कुछ एंगल भी होगा। मान लेते हैं जो एंगल है उसको मैंने मान लिया कितना है, ये है थीटा डिग्री है। अब ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा डिग्री होगा, समझ गया ना ये। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 30 होगा। तो मैंने मान लिया क्या, एंगल मैंने थीटा मान लिया गया। अब इनके हम क्या करते हैं, इनके एंगल को तोड़ते हैं, एंगल को रिजॉल्व करते हैं। कैसे एंगल तोड़ा जाएगा, आइए सीखिए। यहां पर ये देखना क्या, अब यहां मैंने एक पॉइंट मैंने ऐसे मान लिया, यहां पर ये पॉइंट है पर, और एक पॉइंट मैंने यहां मान लिया, ठीक है, यहां पर। अब अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये कितना होगा बच्चों, ये भी होगा थीटा डिग्री होगा। अगर ये वाला थीटा डिग्री है तो ये कितना होगा, ये भी होगा थीटा डिग्री, समझ गए ना ये, हाँ। जैसे यहां देखिएगा, बहुत ही इजी टॉपिक है ये, जैसे इधर देखना क्या, यहां से मैंने मान लिया ये जो वैल्यू है ये कितनी है, ये थीटा डिग्री है। अगर थीटा है तो ये कितनी रहेगी, ये रहेगी 90 माइनस थीटा रहेगी, समझ गया ना ये, हाँ। अगर ये थीटा है तो इसको ऐसे मिलाओ, यहां पर ऐसे मिलाओ, यहां मिलाओ। अगर ये थीटा डिग्री है तो ये कितना होगा, ये भी थीटा डिग्री होगा, क्योंकि आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो होते हैं एंटी पैरेलल, यानी कि समपूरक। मतलब ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 होगा, ठीक नहीं है, इसका मतलब ये होता है। अब आप देखिएगा ये जो रस्सी है, रस्सी से ये चार्ज यहाँ पर जो है लटका हुआ ऐसे, अब और चार्ज ये भी है, तो अब ये रस्सी है तो इसमें क्या होगा, कुछ होगा टेंशन, कुछ तनाव होगा। मान लेते हैं जो टेंशन है वो टेंशन मैंने मान लिया कितना है, आने की T1 मैंने मान लिया गया।
ऐसे ही यहां मान लेते हैं, यहां इसको मान लेते हैं कितना, T2 इसको मान लेते हैं। समझ गया नहीं ये? हाँ। अब ये चार्ज है तो चार्ज का कुछ ना कुछ बच्चों मास भी होगा। क्या होगा? कुछ ना कुछ मास होगा। जब मास होगा तो धरती मां कहेगी कि आओ तुम बेटा नीचे आओ। समझ गया ना ये? तो ये यहाँ पर नीचे इनको फोर्स लगाएगी यहाँ पर, और इसकी जो वैल्यू होती है मैंने मान लिया W1 और यहाँ पर M1 G मैंने मान लिया। अगर मास इसका हम लोग M1 मास मान ले रहे हैं, ठीक है ये? यह मास इसका मैं M2 मास मान ले रहा हूं, तो यहां क्या लगेगा? यहां भी लगेगा, यहां भी क्या लगेगा? वेट लगेगा। कितना लगेगा? M2G लगेगा, ठीक नहीं है? हाँ। इसकी वजह से जो चार्ज है यहां क्या लगेगा? कुछ मास होगा, तो मास होगा तो ग्रेविटी कहेगी आओ नीचे आओ। इसी प्रकार यहां पर क्या लगेगा? W इक्वल टू mg ग्रेविटी। ऐसे यहां लगेगा यहां पर। अब यहां देखना, अब इनके तोड़ते हैं कंपोनेंट यहां पर। ये अब अगर ये थीटा डिग्री है तो ये क्या होगा? यहां पर होगा T1 cos थीटा। समझ गया ना ये? हाँ। कितना है ये? थीटा यहां पर ये है। अगर यहां पर देखना ये, अब ये वाला जो एंगल है, जिस एंगल से हम लोग एंगल लेते हैं तो वो उसको लेते हैं कॉस लेते हैं, तो उसके परपेंडिकुलर में क्या आएगा? परपेंडिकुलर में आएगा साइन आएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा साइन T1 साइन थीटा, ठीक नहीं है? हाँ। चलो मैं इसको यहां पर थीटा मान लेते हैं 1 और थीटा 2 मान लेते हैं, ठीक नहीं है? हाँ। थीटा 1 1 और 1 और थीटा 2 यहां पर है। चलो इसको फिर से दिखा देते हैं। इसको कितना है ये क्या है पर? ये थीटा 2 है, तो यहां क्या आ गया? यहां एंगल आ जाएगा T2 cos थीटा 2। तो यहां क्या लगेगा? यहां लगेगा T2 sin थीटा 2 लगेगा। क्लियर? अब यहां देखिएगा, यहां देखना यहां पर, ये यहां क्या लगेगा? रिपल्सन लगेगा, क्योंकि ये जो फोर्स है यानी टेंशन की अगर बात करें तो ये तो ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के हमने तोड़ दिए, कंपोनेंट तोड़ दिए कि मैंने थीटा मान लिया 1 इसको, तो मैंने ये तोड़ दिया T1 cos थीटा 1, इसको मैंने बोल दिया T1 sin थीटा 1 बोल दिया। अब ये चार्ज है, ये चार्ज है, तो इनकी वजह से लगेगा अब एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स सेम नेचर की है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो लगेगा रिपल्सन लगेगा। रिपल्सन लगेगा मतलब एक दूसरे से क्लियर नहीं है? तो अब यहां लगेगा एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। यहां लगेगा एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, जिसको बोलते हैं कूलाम फोर्स बोलते हैं। समझ गए ना ये? हाँ। अब इतनी चीज है, इसके अलावा और कोई चीज यहां पर नहीं है। बस इतने हम लोगों ने कंपोनेंट इसके तोड़ लिए। इतना क्लियर नहीं है? तो एक बार फिर से देख लेना यहां पर क्या है। ये कोई स्ट्रिंग है यहां पर, इससे कॉमन पॉइंट से मैंने लटका दिया यहां पर। ये जितनी लंबाई इसकी होगी तो उतनी लंबाई ये होगी। हमने ऐसे मान लिया कि जो पार्टिकल है स्मॉल चार्ज का, तो वो ऐसे क्या कर रहा है? ऐसे घूम रहा है। ये क्लियर नहीं है? हाँ। जितना हैवी होगा ये तो उतना इसके जाने की चांस ऐसे कम होंगे, मोशन करने की चांस। इसी प्रकार क्या मैंने मान लिए, इसको एंगल को मैंने थीटा 1 मान लिया, इसको थीटा 1 ये भी होगा, क्योंकि ये मैंने किस बता दिया? यानी एंटी पैरेलल। तो अगर ये वाला T1 है टेंशन, तो इसके मैंने तोड़ दी कंपोनेंट T1 cos थीटा 1 और T1 sin थीटा 1, क्योंकि जिस साइड से एंगल होता है उसको लेते हैं। अगर इस साइड से एंगल बच्चों ये लिया मैंने, तो ये पता क्या आएगा? ये आएगा cos थीटा आ जाएगा। तो ये क्या आएगा पता? ये आ जाएगा sin थीटा आ जाएगा। क्लियर ना? अब मैंने एंगल यहां से लिया है इस वाली एक्सिस से, तो क्या होगा यहां पर? cos थीटा आएगा। ये क्या बन जाएगा? इसमें बन जाएगा sin थीटा बन जाएगा। वो इसलिए बन जाएगा क्योंकि sin के पास क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। cos के पास क्या होता है? cos के पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्लियर नहीं है? इसलिए जो परपेंडिकुलर होता है उस साइड sin आता है, और जो बेस होता है
अब तुम यहाँ से हट जाओ। क्लियर? ये देखिए यहाँ पर, यहाँ पर मैंने, अब ये है स्ट्रिंग है, तो मान लेते हैं इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई मान लेते हैं यानी कि एल यहाँ की लेंथ है, और इसकी भी क्या है यानी कि एल लेंथ, क्या है इसकी भी एल लेंथ है, क्योंकि इसकी लंबाई क्या है, सेम लंबाई इसकी होगी, क्योंकि जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी लंबाई इसकी होगी, ठीक नहीं है। तो अब ये चार्ज है, इनकी बेस लगेगा, रिपल्सन लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स ये है और ये है। अब यहाँ जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से इस चार्ज की दूरी कितनी है, x है, इस मिड पॉइंट से इस चार्ज की दूरी कितनी है, x है। तो अब ये दो चार्ज के बीच की दूरी कितनी हो गई, वो हो गई 2x दूरी हो गई। इतना क्लियर नहीं है? हाँ। अब ये क्या है, ये है ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू अर्थ। तो अर्थ हमेशा क्या करती है, चीजों को अपनी तरफ यानी पुल करती है। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया W1 मास मतलब वेट और M1 और G बोल दिया। अब इसके लिए मैंने ये बोल दिया। अब चाहे आप इसकी पढ़ाई कर ले चाहे इसकी पढ़ाई कर ले, कॉन्सेप्ट का है सेम है, ठीक नहीं है। तो आइए हम लोग अब सीखते हैं। यहाँ पर इतना अगर आपको चीजें ये समझ में आ गई तो अब बाकी पढ़ाई आप खुद कर लोगे, इतना इजी हो गया। मेन काम क्या है कि इसके कंपोनेंट को तोड़ना होता है, ठीक नहीं है। हाँ अब आपको याद करो वो दिन जब मैंने आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम कंडीशन मैंने बताई थी पिछले लेक्चर में। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि एक्सटर्नल जो सोर्स होता है फोर्स का वो जीरो मानते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन एक्सटर्नल क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे। ऐसा मानेंगे कि बाहर से बॉडी पे कोई फोर्स वगैरह नहीं लग रहा है, ठीक नहीं है। तो इस केस में ये वाले कंपोनेंट बराबर कर देंगे, ये कंपोनेंट बराबर कर देंगे हम, ठीक नहीं है। हाँ तो आइए लिखना यहाँ पर इसको इतना अच्छे से इसकी जो है इमेज अपनी आंख में बस जाए, जैसे कि किसी को देखते हो आंख में बस जाती है ना, वैसे इसका फोटो खींच लो इसको, ये कि भाई मेरे को तो यही चीज याद करनी है, ठीक नहीं है। हाँ अब वैसे भी बच्चों की इमेज बहुत फास्ट होती है, ठीक नहीं है। हाँ आइए देखते हैं क्या लिखना है। फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, कंडीशन क्या है देखो, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन द एक्सटर्नल कह सकते हैं या बोल सकते हैं, यानी कि एक्सटर्नल बोल सकते हैं या बोल सकते हैं नेट फोर्स ऑन बॉडी इज जीरो, क्लियर नहीं है। हाँ तो इस केस में क्या होगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर होंगे और वर्टिकल कंपोनेंट वो अपने आपस में बराबर होंगे, ठीक नहीं है। तो आई लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं फर्स्ट पार्ट है, लिखते हैं यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट बहुत ही इजी है, इतना इजी है, इससे ज्यादा इजी कोई फिजिक्स में लगता ही नहीं है। एक बार सीख लिया तो भूलोगे नहीं, घर जाके बच्चों को पढ़ाओगे आप, ठीक है। ये वर्टिकल कंपोनेंट तो क्या करोगे, यहाँ पर यहाँ कर दोगे T1 cos थीटा 1 इक्वल टू, आप चाहे W1 मान ले चाहे आप इसको M1 G मान ले, इतना क्लियर। अब इनको बोल दो कि तुम बन जाओ इक्वेशन थोड़ी देर के लिए फर्स्ट। इनने कहा कोई टेंशन नहीं है, हमारा काम ही है लाइफ में इक्वेशन बनने का, तो हम बन जाते हैं। आओ दूसरे भैया की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आओ इनकी बात करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि कूलम्ब फोर्स किसके बराबर है, ये है T1 sin थीटा 1। अब इनको मान लो कि तुम बन जाओ इक्वेशन सेकंड बन जाओ, समझ गया नहीं है। आओ एक बार रूबरू कराते हैं, अच्छे से देखिएगा इसको, देखना क्या, आजा आजा बेटा आजा आजा आजा, आ गया इनको, ये
कंपोनेंट ये और ये बराबर कर दिए और ये कंपोनेंट बराबर कर दिए। क्यों? क्योंकि बाहर ही कोई फोर्स नहीं लग रहा है, यानी कि बॉडी कैसे है, इक्विलिब्रियम में है। हमने मान लिया कि बॉडी यहाँ पर रुकी हुई है, समझ गए ना, ये इक्विलिब्रियम पे है, मतलब बाहर से इसको कोई ऐसे या इस तरह से पुश वगैरह नहीं किया जा रहा है, समझ गए ना। तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट बराबर होंगे। तो इन भैया को इनको हमने ये देखना, ये लिखा है, ये लिख दिया, देखना ये लिखना, वर्टिकल कंपोनेंट T1 cos थीटा 1 इक्वल टू W1 कहें या M1 G कहें। दूसरी बात करते हैं हॉरिजॉन्टल, ये देखिएगा, ये इनको देखना, F इक्वल टू T1 sin थीटा 1, इनको मान लिया मैंने इक्वेशन सेकंड मान लिया। आओ इनको जरा कंपेयर करते हैं और थोड़ा सॉल्व और करते हैं। देखिए यहां पर बहुत ही इजी है, लेकिन आप फॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखना क्या है। इनको लिखते हैं यहां पर F इक्वल टू T1 sin थीटा 1। आओ ये है इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट से मिलते हैं, पहली वाली से मिलते हैं, तो पहली वाली की बारी क्या है, यानी कि W1 लिखते हैं बच्चों, चाहे आप इसको M1 G भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये एक ही बात है मतलब। अब ये किसके बराबर है, T1 cos थीटा, और ये है इक्वेशन फर्स्ट। याद करो वो दिन जब थे आप 10th में और पढ़ा था आपने sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू निकल के आया था tan थीटा। क्लियर? ये इसका एंगल आपको पता होना चाहिए, sin अपॉन cos की वैल्यू क्या होती है, tan। तो अब देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, इन भाईजान से टेंशन कैंसिल हो गया। अब ये वैल्यू क्या बची, sin अपॉन cos, तो ये क्या बन गया यहाँ पर, tan आ जाएगा, ठीक है ना ये। तो आइए एक बार फिर इसको लिखते हैं यहाँ पर ये, तो इनको सॉल्व करने पर मिला मुझे कुछ ऐसा, Fe और W1, आओ थोड़ा इनसे मिलते हैं, तो यहाँ मुझे मिला क्या, cos थीटा 1। इनकी वैल्यू पाओगे तो इस तरह, तो आप देखोगे कि सर ये तो अपना दोस्त है जानने वाला, तो हमने कहा क्या है बेटा कि सर ये तो tan थीटा निकला यहाँ से, क्यों, अभी मैंने आपको बताया था ये। तो यहाँ से क्या मिल गया मुझे, ये भाईजान मिल गए tan थीटा, तो इनकी वैल्यू आप लिख दो बराबर, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स W1 कहें या M1 G भी कह सकते हैं, और इनकी वैल्यू क्या आ गई, tan थीटा 1 आ गई। तो ये तो सर मैंने केवल एक पढ़ा है, किसी एक चार्ज के बारे में मैंने पढ़ा है, मैंने ये क्लियर नहीं है। हाँ, अब अच्छे से लिखते हैं, इनको अच्छे से लिखते हैं, देखिएगा यहाँ पर क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर, चलो यहीं से लिखते हैं, इनको थोड़ा काट देते हैं, अच्छे से देखिएगा यहाँ पर, अच्छे से देखना बेटा चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या है, सुनिएगा, देखते हैं हम लोग क्या है, यहाँ से मिलते हैं, देखिएगा यहाँ से मिलते हैं, यानी कि tan थीटा 1 इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन W1, यहाँ से क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन M1 G मिल गया यहाँ से। ये वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, ये वैल्यू यहाँ पर, ये वैल्यू आ गई, ठीक है ये। तो ये किसके लिए है, ये है फॉर
किसी आने की मान लेते हैं फॉर m1 मास, ये m1 मास के लिए है। तो अगर देखना, अगर आपने जो m1 की निकाला है बच्चों, तो क्या यहां देखिएगा इसकी हम नहीं निकाल सकते। T2 cos थीटा 2 इक्वल टू W2 कहें या M2 G कह सकते हैं, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार T2 sin थीटा 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगा। क्लियर नहीं है? तो आप यहां देखिएगा, यहां से आप ये वैल्यू बराबर कर दोगे, यहां से ये वैल्यू, यहां से ये वैल्यू बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार आप यहां पर इन भाईजान को बराबर कर दोगे। T2 sin थीटा 2 F ही बराबर करोगे, T2 cos थीटा 2 इक्वल टू W2 करोगे, तो डिक्टो इसी की तरह आपको सेम मिल जाएगा। जहां पर W1 था वहां W2 आ जाएगा, जहां M1 था वहां M2 आ जाएगा, जहां पर T1 sin थीटा था वहां आ जाएगा T2 sin थीटा 2, जहां पर T1 cos थीटा था वहां आ जाएगा T2 cos थीटा। तो इसीलिए मुझे जहां पर बन रहा है तो वहां हम लोग 2 लिख देंगे, ठीक है ना? ये हाँ, आओ मिलते हैं। इसी प्रकार आप यहां लिख दोगे, यानी कि tan थीटा 2 इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स W2 बराबर, और यहां पर ये और क्या आ गया, M2G आ गया। तो आपके सामने ये भी बन गई, किसके लिए, फॉर M2 मास। ये किसके लिए है, ये मास M1 के लिए है और M2 के लिए, दोनों के लिए आपके सामने ये इक्वेशन यहां से तैयार हो गई, ठीक है? ये अभी मैं आपको इसी के बेस पर और कराऊंगा, जब एंगल स्मॉल लेंगे, जो नीट फेज सेकंड में इस पे प्रॉब्लम पूछी थी, यानी उसने साथ इस तरह से पूछा था, कोई एक हॉलो स्फीयर, सॉरी बॉडी है, यानी स्फीयर टाइप की है, वहां कोई चार्ज लीकेज हो रहा है एट कांस्टेंट रेट से। फिर उसने पूछा कि अब बता दो बेटा हमें तुम रिलेशन वेलोसिटी में और इनकी डिस्टेंस क्या है। क्लियर नहीं है? तो आइए वो करेंगे बाद में, पहले इसको और हम सॉल्व करते हैं। इतना क्लियर नहीं है? हाँ, इतना आपको चीज यहां से ये क्लियर हो गई। तो किसी को मान के एक पढ़ाई कर लो, ठीक है ना? ये हाँ, तो आइए अब हम लिखते हैं क्या पर, ये तो जनरल पॉइंट है लिखना, जनरल पॉइंट क्या है लिखना, ये लिखना फॉर सिमिलरली, फॉर सिमिलरली क्या है, tan थीटा अपॉन Fe और Mg आ गया, या लिख दें आप FeW आ गया। तो लिखना कि इफ, पहले क्या लिखना, इफ अगर हम देखें कि tan थीटा 1 की वैल्यू ग्रेटर देन tan थीटा 2 की वैल्यू ज्यादा है, मान लेते हैं कि जो tan थीटा 1 है यानी कि उसकी वैल्यू ग्रेटर है tan थीटा 2 से, तो आप देखिएगा अगर ये वैल्यू ज्यादा होगी तो ये वैल्यू कम होगी। क्लियर नहीं? अगर ये कम है तो ये ज्यादा हो जाएगी। तो अब ये वैल्यू ज्यादा है तो यहां पर क्या आएगा, यहां से मिलेगा मुझे कि M2 ग्रेटर देन और M1, क्योंकि यहां थीटा 1 ज्यादा है तो यहां पर क्या होगा, M2 ज्यादा होगा, क्योंकि ये क्या है, एक इनवर्स है, अगर ये ज्यादा है तो ये कम होगा ये, तो इसलिए अगर ये ज्यादा है तो ये क्या हो गया, कम हो गया, ये कम है तो ये ज्यादा हो गया, ठीक नहीं है? हाँ, इस तरह आप यहां से जो है इसको लिख सकते हैं यहां पर, ठीक नहीं है? इसी प्रकार थीटा 1 और थीटा 2 ये भी लिख सकते हैं, तो यहां से भी लिख सकते हैं, यानी M2 और ग्रेटर देन M1। क्लियर है? तो आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं, आपको मिलेंगे, ठीक है? और चीजों को और सॉल्व करते हैं यहां पर, ठीक है? हाँ, ये बेसिक है, हर चीज को यहां से इक्वल करने के लिए, यानी कि यहां से क्वेश्चन को कैसे पुट अप करेगा एग्जाम में, ठीक है? हाँ, आइए और हम देखते हैं, आगे देखते हैं, बढ़िए इतनी चीजें हैं, ये सब बेसिक चीजें हैं, इतने आपको सही पता होनी चाहिए, ठीक है? देखिए इसको आगे हम क्या देखते हैं, इतना देखिएगा, इफ, आओ कलर चेंज करते हैं, बहुत तुम्हारा मन भर गया है ना, आओ तुमको चेंज करते हैं। इफ मास इज इक्वल, मास को कह दिया कि
कि बेटा अब तुम हो जाओ इक्वल, मतलब अगर 1 kg का वो है तो 1 kg का होगा, अगर 1 ग्राम का है तो 1 ग्राम का होगा, यानी मास सेम रख दिया, मास इक्वल। तो यहां लिख सकते हैं कि m1 और इक्वल टू m2 क्या है, ये बराबर है। तो मैंने क्या मान लिया इनको, यानी कि m मान लिया, ठीक है ये। हाँ, तो इस केस में क्या आएगा, यहां पर ये लिखना, ये T1 स्क्वायर cos थीटा स्क्वायर, और यहां पर लिखिएगा प्लस T1 sin थीटा स्क्वायर, और यहां पर आएगा W यानी इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस, और W का यहां पर स्क्वायर आ जाएगा, इसको ऐसे लिख दिया। आने क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया। देखिएगा फिर से, देखिएगा यहां पर क्या, देखना कैसे किया हमारे चीजों को। आओ, तुम बहुत भाग रहे हो ना, आओ देखो 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 देखो, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, अपना शेर आ गया। देखिएगा देखिए बच्चों, देखिएगा। आओ, ये कह रहे हैं कि जब ये वाली मास है, यानी कि m1 और m2 को हमने बराबर कर दिया, यानी सेम मास मान लिया, तो हमने क्या किया कि ये कंपोनेंट क्या है, T1 cos थीटा और T1 sin थीटा, इनको मैंने ऐड कर दिया। इसी प्रकार मैंने क्या कर दिया, जो Fe है, जो कूलम्ब फोर्स है, इसको और W को मैंने ऐड कर दिया। समझ गए नहीं, क्योंकि ये दोनों 90 पे हैं, ये कंपोनेंट इसके 90 पे है, ये कंपोनेंट इसके 90 पे है, ये तो इन दोनों को क्या कर दिया मैंने, ये यहां से ऐड कर दिया। इतना क्लियर नहीं है? हाँ, तो वही मैंने नीचे ये किया यहां पर, ये हाँ हमने यही किया। देखना ये, आओ थोड़ा तुमको बड़ा कर, तुम ज्यादा बड़े हो गए ना, ये देखिए यहां पर क्लियर नहीं है। अब इनको इस तरह लिख दिया, तो यहां पर लिखो T1 क्या जाएगा, यहां पर ये बाहर कॉमन निकालोगे, यहां पर यहां बचेगा cos थीटा प्लस sin थीटा स्क्वायर 1, और यहां पर आ जाएगा इलेक्ट्रिक प्लस और W का स्क्वायर। आप पाओगे इनकी वैल्यू कितनी होती है, इन भाईजान की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। कितनी होती है, याद करो क्लास 10th, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर कितनी होती है वैल्यू इनकी, 1 होती है। अब 1 की मल्टीप्लाई करो या मत करो, उससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए यहां पर क्या जाएगा, T1 का स्क्वायर इक्वल टू ये, और यहां पर ये W का स्क्वायर, ठीक है ना। ये स्क्वायर यहां से हटेगा तो यहां पर आ जाएगा रूट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रूट। तो यहां से भी आप लिख सकते हैं कि टेंशन क्या आ गया, टेंशन आ गया स्क्वायर प्लस W का, और यहां लगा दो रूट लगा दो, ठीक है ना। ये तो ये यहां से आपके यहां से ये फार्मूला तैयार हो गया। ये क्या है, टेंशन है, ये है टेंशन, टेंशन इन स्ट्रिंग। आपको स्ट्रिंग बोल सकता है या आपको धागा बोल सकता है, बात एक ही है, ठीक है ना ये। हाँ, ये है टेंशन इन स्ट्रिंग, क्या है, या थ्रेड यानी कि धागा। ये है कूलम्ब फोर्स है, और W तो पता ही है आपको, यानी वेट ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि mg, ठीक है ना ये। तो ये आपको यहां से पता होना चाहिए, क्योंकि यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहां पर आएगा हाफ, होगा हाफ लिखें या इसके ऊपर रूट लगा दें। इतना क्लियर नहीं है? तो मैंने जो पढ़ लिया आपको, वो मैंने आपको पहला केस मैंने डिस्कस कर दिया गया। अभी वो केस बकाया है जो नीट फेज सेकंड में पूछा था, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए मुझे केस लेना पड़ेगा, यानी एंगल अज्यूम द स्मॉल एंगल, ठीक है ना ये। तो उसको मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन इसके अभी 2 केस बचे हैं, उन 2 केस को हम लोग सीखते हैं। इतना क्लियर नहीं है? हाँ, इतना नोट कीजिएगा, और इस पर काफी आपके एग्जाम यहां से सवाल पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है ना ये। हाँ, इतना यहां से नोट कीजिए इसको, ये इतना यहां से नोट कीजिएगा, इतना क्लियर नहीं है? हाँ, आइए और हम लोग लिखते हैं, और अगला केस लिखते हैं ये। आओ तो यहां से लिखते हैं, ठीक है ये। हाँ, हाँ, इसको मैंने मान लेते हैं क्या हम लोग, यानी कि
सेकंड केस हम मानते हैं इसको, सेकंड केस है। अब दो को थोड़ा साफ लिख दो, दो तुम यहां से साफ हो जाओ, ठीक नहीं? हाँ, लेकिन हाँ इफ चार्ज बॉडी, इफ चार्ज बॉडी इज सस्पेंडेड, if charged body is suspended, इतना दिख रहा है ना ये? हाँ, if charged body is suspended from different point, यानी उनके अलग अलग पॉइंट से क्या है, चार्ज बॉडी यहाँ पर लटकी हुई यहाँ पर, ठीक ना ये? हाँ, देखिएगा यहाँ पर क्या है, आओ बनाते हैं इनको चार्ज बॉडी। देखिए यहाँ पर क्या है, यहां से मैंने बना दिया ये, और यहां से मैंने ये लटका दिया। आओ बेटा, ये गोल गोल डिब्बा यहां से बन गया, सजा दो इसको। मोती लग रहे हैं, मोती इस पे क्या है बेटा, ये है हीरे जवाहरलाल। अच्छा देखिएगा, इतना क्लियर नहीं है? हाँ, एक बॉडी को मैंने इनको लेके आए और यहाँ इनको हमने लटका दिया यहाँ पर। मान लेते हैं जो बॉडी है यहाँ मैंने मान लिया यानी कि क्यू चार्ज है, यहां से जो बॉडी आए लटक के, इसको कह दिया मैंने कि तुम बन जाओ प्लस। ये प्लस बॉडी है यहाँ पर, और ये क्या है, नेगेटिव बॉडी है, नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। यहां से जो एंगल होगा वो एंगल क्या है, थीटा एंगल होगा। यहां से एंगल क्या है, कोई थीटा एंगल है पर। इतना क्लियर नहीं है? हाँ। अब यहां क्या लगेगा, इनके बीच की हम मान लेते हैं कि दूरी है, मान लेते हैं दूरी x हो सकती है, या 2x बोल दे एग्जामिनर, या 3x बोल दे, या केवल r भी बोल सकता है, ठीक ना ये? तो मान लेते हैं दूरी है, वो दूरी मैंने मान ली, यहां से l मान ली। इतना क्लियर नहीं है? अब यहां होगा क्या बच्चों, यहां देखना क्या होगा, इसकी वजह से क्या लगेगा, यहां लगेगा यानी कि वेट, मतलब mg यहां लगेगा, mg यहां लगेगा। क्लियर नहीं है? अब यहां देखिएगा, ये दोनों चार्ज कैसे हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इनमें अब रिपल्सन नहीं लगेगा, अब क्या लगेगा, अब इनमें अट्रैक्शन लगेगा। अट्रैक्शन क्यों लगेगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं, अपोजिट नेचर, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो इसलिए इनकी वजह से जो फोर्स आएगा वो फोर्स ऐसे लगेगा, इनकी वजह से जो फोर्स आएगा वो फोर्स ऐसे लगेगा। इतना क्लियर नहीं है? हाँ। और यहाँ क्या लगेगा, यहाँ टेंशन लगेगा, यहाँ लगेगा टेंशन लगेगा। बाकी सेम केस जो डिक्टो हम लोगों ने पढ़े थे अभी उस केस में, ए वाले केस में, बस डिफरेंट क्या है, ये जो कूलाम फोर्स है उसकी डायरेक्शन बदल गई, मतलब इनमें अट्रैक्शन लग रहा है। इतना क्लियर नहीं है? हाँ, बस इतना केस यहाँ पर है, आपके पेपर में बन सकता है क्वेश्चन इस पे, कैसे यहाँ पर यानी डिफरेंट पार्ट, एक को यहाँ से लटका दिया और एक को यहाँ से लटका दिया। क्लियर नहीं है? हाँ। आइए अब हम पढ़ते हैं थर्ड केस, पढ़ते हैं सी वाला थर्ड केस यहाँ पर। इतना क्लियर नहीं है? हाँ। थर्ड केस हम लोग क्या पढ़ते हैं, यहाँ देखना इसको, ये थर्ड केस क्या है यहाँ पर लिखना है, ये अब तुमको यहाँ से थोड़ा, थर्ड केस है if gravity effect is neglect, यानी जो ग्रेविटी का जो इफेक्ट है उसको क्या कर लिया हमने, यानी कि निगलेक्टेड कर लिया, यानी कि जी की वैल्यू क्या मान ली लगभग हमने, यानी अप्रॉक्स 0 मान ली। जी की वैल्यू, ऐसा होता नहीं है कि जी की वैल्यू 0 हो जाए, वो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ऐसा मान ले रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में एग्जामिनर ने माना है कि अगर ग्रेविटी का इफेक्ट 0 कर दें या निगलेक्ट मान लें तो क्या होगा चार्ज पे। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आई हैं, कई बार तो इसके आपसे एंगल पूछ ली है, फाइंड हाउ मच एंगल एट विच द इफेक्ट ग्रेविटी आर निगलेक्ट। कह रहा है कि ग्रेविटी अगर निगलेक्ट कर दी जाए कि सस्पेंड चार्ज से, तो उस टाइम इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, उस टाइम एंगल क्या होगा। क्लियर नहीं है? तो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर ना? आइए देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। अब यहाँ देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इतना इंटरेस्ट है ये, बहुत ही इंटरेस्ट है ये, देखना क्या होगा।
यहाँ देखना, यहाँ मैंने मान लिया क्या, कोई चार्ज यहाँ पर ये है, चार्ज ये है, इस चार्ज मैंने यहाँ मान लिया मैंने, इतना क्लियर नहीं है? हाँ। अब इसी प्रकार क्या है, मैंने एक चार्ज मैंने यहाँ मान लिया, यहाँ पर जो चार्ज है वो चार्ज यहाँ पर आ गया चार्ज, ये भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है, पॉजिटिव है। अच्छा, तुमको पॉजिटिव नहीं किया है तो टेंशन मत लो बेटा, तुमको अभी हम पॉजिटिव कर रहे हैं, क्योंकि चार्ज करना अपना बाएं हाथ का खेल है। इसको कर दिए पॉजिटिव, इसको कर दिए पॉजिटिव। अब देखिएगा यहां जो मैंने बताया था वो क्या, यहाँ का वो यहाँ का है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है, क्लियर है? ये हमने जो दूरी मानी थी, हमने दूरी मानी थी, वो दूरी यहाँ की दूरी x मानी थी हम लोगों ने, यहाँ की x मानी थी और यहाँ की x मानी थी यहाँ से, क्लियर ना? ये यहाँ से x मानी थी। फिर मैंने बताया था कि अगर दो चार्ज के बीच में अगर x ये है मिड पॉइंट से, तो ये कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक की, ये हो गई 2x हो गई। अब x मान लें चाहे l मान लें चाहे r मान लें, ठीक है? हाँ, तो अब देखिएगा जो इनके बीच जो एंगल कितना होगा, वो एंगल होगा 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री होगा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ क्या लगेगा, यानी इनको जो खींचने वाला जो इफेक्ट था, यानी कि जो ग्रेविटी थी, ये क्या हो गई यहाँ पर, ये हो गई निगलेट, यानी कि निगलेट। और ये भी जो इफेक्ट था ग्रेविटी का, ये क्या हो गया, ये भी हो गए निगलेट हो गए। निगलेट का मतलब होता है कि ग्रेविटी जो नीचे इनको पुल कर रही थी, जो खींच रही थी, अब वो नहीं लगेगी, क्लियर नहीं है? तो अब क्या होगा, जो चार्ज ऐसे करके रखे थे, ऐसे करके, तो चार्ज अब पास पास नहीं जाएंगे, वो अब ग्रेविटी ना होने की वजह से बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। कैसे, देखिएगा यहाँ पर, आइए समझाते हैं। यहाँ पर क्या लग गया था, यहाँ पर ये यहाँ लग रहा था, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स इनमें रिपल्सन लग रहा था, यहाँ भी लग रहा था रिपल्सन लग रहा था, ये यानी एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। आओ देखते हैं यहाँ पर क्या है, देखिएगा यहाँ पर ये देखिएगा यहाँ पर क्या, ये देखिएगा। अब ये कोई स्ट्रिंग है यहाँ पर, देखना ये यहां से ये चार्ज यहाँ पर लटकी हुई है, ये चार्ज यहाँ पर लटकी हुई है। अब ये क्या है, पर ग्रेविटी है, ये ग्रेविटी है। आप खुद फील कीजिएगा कि अगर ये वाले कंपोनेंट जितने ज्यादा होंगे, ये जितने ज्यादा होंगे, मैंने बताया था आपको कि जो tan थीटा इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन और mg, मैंने बताया था। इतना इतना क्लियर नहीं, ये मैंने बताया था। आप खुद देखिएगा, अगर ये जो ग्रेविटी का जो इफेक्ट है, अगर ये इफेक्ट निग्लेबल हो गया या निगलेक्ट या कहें अप्रोक्स जीरो हो जाए, तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल बहुत लार्ज हो जाएगा। मतलब पूरी जो हमारे पास ये जो है ना, ये जो रोकी पड़ी है, जितना ज्यादा होगा तो इतना कम फैलेगा, और जितना नीचे दबाने वाला जो फोर्स कम हो जाएगा तो इनको जाने का मौका मिल जाएगा। वो इसलिए क्योंकि इनमें ये और ये इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लग रही है, रिपल्सन लग रहा है। तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये चार्ज बिल्कुल सीधे हो जाएंगे, ऐसे करके सीधे हो जाएंगे। तो ये क्या है इसका, ये मिड पॉइंट है, मैंने बताया था ये क्या है इसका, ये मिड पॉइंट है ये। इसलिए मैंने यहाँ की और यहाँ की दूरी x मानी थी, इस मिड पॉइंट से इसकी दूरी मैंने x मानी थी, तो ये मिड पॉइंट है। तो x x जब सेपरेट होंगे, बिल्कुल अलग हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x हो जाएगा। इतना क्लियर नहीं है? तो बिल्कुल बिल्कुल ये चार्ज ऐसे हो जाएंगे, ठीक नहीं है? हाँ, इतना क्लियर नहीं है? हाँ, बहुत ही इंटरेस्ट चीज है ये। यहाँ देखिए, इसको कहां पर हम लोग बनाया था, नीचे आइए, देखिए देखिए यहाँ पर क्या, ये आगे देखना। अब ये ऐसे करके मैंने बनाया था, मिड पॉइंट बनाया था ये। अब ये जो मिड पॉइंट बनाया तो क्या हो गया, ये एक बिल्कुल फैल जाएंगे यहाँ पर ये, क्योंकि इनमें जो फोर्स है ये, यानी कि ग्रेविटी क्या है, लगभग वो लगभग जीरो है। यहाँ क्या है ग्रेविटी, वो लगभग क्या है, जीरो है ग्रेविटी। क्लियर है? ये ग्रेविटी जीरो है तो नीचे खींचने वाला है नहीं, तो बिल्कुल ये फैल जाएंगे ऐसे करके, ठीक है?
तो अब इलेक्ट्रिक फोर्स निकालोगे कितना आएगा, यहाँ जो फोर्स आएगा आने की वो फोर्स आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू चार्ज ये है क्यू और क्यू, दूरी कितनी है इनकी, ये कितनी हो गई 2x हो गई, तो 2x ये है यहाँ पर का स्क्वायर हो गया, क्लियर नहीं है। हाँ तो अब इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसको चाहे k मान लो चाहे k मान लेते इसको, नहीं है। हाँ क्यू और कितना होगा, ये आ जाएगा 4 यहाँ पर आ जाएगा और x स्क्वायर ये आ जाएगा, तो कितना आ गया, ये आ गया इलेक्ट्रिक फोर्स आ गया, क्लियर नहीं है। इसकी वैल्यू मैंने क्या मान ली यहाँ पर k मान ली, ठीक नहीं है। तो ये कितना हो गया, इस केस में आपका आंसर ये रहेगा, ये वाला आंसर। और एंगल पूछेगा तो एंगल आप ये लगा दोगे 180 एंगल हो गया, क्लियर नहीं है। तो कई बार आपके पेपर में एंगल पूछा हुआ है और उन्होंने ये फोर्स भी पूछा है कि जब ग्रेविटी नेग्लेक्ट हो जाएगी तो उस समय दो चार्ज के बीच कूलम्ब फोर्स क्या लगेगा, इतना क्लियर नहीं है। हाँ इतना नोट कीजिए यहां से, इसके फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इसके फॉर्म में लिख सकते हैं 1/4 कितना होगा, ये 4 हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो यहीं से इसको मल्टीप्लाई करो तो 16 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर ये, और x का ये आ जाएगा यहाँ पर, क्लियर। हाँ क्योंकि इसमें 4 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 से मल्टीप्लाई 16 हो जाएगा, पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर और x स्क्वायर। तो अब इस केस में जो एंगल कितना है, वो एंगल है 180 डिग्री, ठीक है ये। हाँ इतना नोट कीजिएगा, बाकी चीजें हम लोग और पढ़ते हैं, केस को आगे पढ़ते हैं। तो इक्विलिब्रियम वाले केस तो मैंने आपको 3 केस मैंने करा दिए मैंने आपको, अब तीनों केस आपके एग्जाम में काफी यहाँ से पूछे गए सवाल है और अधिकतर आपके पेपर में सवाल यहाँ से आते हैं, क्लियर नहीं है। हाँ आइए अब आगे वाला हम केस यहाँ पर पढ़ते हैं, इतना क्लियर ना, इतना नोट कीजिएगा इसको। अब इसी की बेस पे मैं आपको एक कराता हूं, क्वेश्चंस कराता हूं आपको, क्वेश्चंस क्या है, लिखना क्या है, क्वेश्चंस क्या है यहाँ पर लिखना, ये लिखना, ये न्यूमेरिकल है, फाइंड द टेंशन in string in given figure। टेंशन बताना है, देखना ये यहां से इन्होंने ऐसे करके कोई हिंज कर दिया यहां से, और यहां पर क्या है, यहां इन्होंने मान लेते क्या है कि यहां पर ऐसे करके, अच्छा इसको यहां से कर दिया, देखना यहां से करके हमने क्या कर दिया, यहां पर ये मैंने कोई रख दिया चार्ज यहां पर गया, मान लेते हैं जो चार्ज रखा है यहां पर, कितना चार्ज यहां पर, ये 2 चार्ज यहां पर है, तो यहां से मान लेते कितना है ये, यानी कि इसको मैं m मास यहां से मान लेते हैं क्या है, यानी कि q चार्ज यहां पर है, मैंने मान लिया नेगेटिव, मैंने मान लिया ये चीज है, इतना क्लियर है ये। हाँ अब नेगेटिव मैंने मान लिया गया यहां पर ये, अब यहां क्या माना, यहां पर कुछ दिया पेपर में, इसमें ये देखना क्या है, हाँ यहां पर इस तरह से उन्होंने दिया ये चीजें, देखना है पर ये चीजें क्या, हाँ ये चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, इतना क्लियर नहीं है। हाँ ये चार्ज दे दिया यहाँ पर ये, और इसकी जो मानते लंबाई यहाँ पर वो लंबाई यानी कि l लेंथ का ये यहाँ से चार्ज की लेंथ ये है। अब पूछ रहा है कि बताओ कि इसमें जो टेंशन होगा वो टेंशन क्या होगा यहाँ पर, यानी कि ये पॉइंट उन्होंने ऐसे कर दिखा दिया कि इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, और ये भी आपके एग्जाम में सवाल आऊगा सवाल है, ठीक है ये। हाँ मेडिकल में आऊगा सवाल है ये चार्ज लिया यहाँ से और इस चार्ज को यहाँ से क्या कर दिया, ऐसे इन्होंने लटका दिया चार्ज को, ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है। अब कह रहे हैं कि आप मुझे ये बताओ कि इस केस में एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को लटका दिया इस स्ट्रिंग से यहाँ पर, तो अब बताओ कि इसके अंदर कितना टेंशन होगा, कितना टेंशन होगा, देखिएगा अब यहां देखना क्या होगा, टेंशन क्या होगा, हाँ टेंशन फाइंड द गिवन फिगर्स एट इक्विलिब्रियम, देखिए यहां पर क्या होगा।
अब यहां देखना, और काफी अपनी नीट का सवाल हुआ है, ये नीट का सवाल क्लियर ना? हाँ देखिएगा, अब हमको पता है कि चाहे ये पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ग्रेविटी तो हमेशा चीजों को पुल करती है, अपनी तरफ खींचेगी नीचे। तो मैंने यहां लगा दिया यानी कि एम और जी लगा दिया मैंने पर, ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि धरती मां की तरफ से मैंने लगा दिया। अब ये क्या है, स्ट्रिंग है, तो यहां क्या लगेगा, यहां लगेगा, इसमें लगेगा एक टेंशन लगेगा, इस टेंशन को मैंने ये बोल दिया, क्या लगेगा, टेंशन। तो इसको मैं टेंशन ये बोलते हैं, टेंशन। इतना क्लियर नहीं है? हाँ। अब यहां देखना, एक तो लग रहा है कि इस रस्सी में लग रहा है टेंशन, टेंशन तो ये क्लियर है कि वो 100% टेंशन ऊपर ही लगेगा इसमें, इतना क्लियर था। और ये भी 100% श्योर है कि जो ग्रेविटी जो लगेगी वो नीचे लगेगी। अब हमें एक फोर्स और लगेगा ड्यू टू नेचर ऑफ चार्ज, चार्ज है तो क्या आएगा एक्शन में, अब आएगा कूलम्ब फोर्स। कूलम्ब फोर्स कहेंगे यार तुमने चार्ज दे दिया, हमें कंफ्यूज डाल दिया, अब हमको भी यहां लगना पड़ रहा है, समझ गया ना? ये तो चार्ज है तो इनकी वजह से लगेगा, कूलम्ब्स लगेगा। अब कूलम्ब्स फोर्स क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्ट करेंगे, तो यहां एक फोर्स और लगेगा, इसको मैंने बोल दिया यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या लगेगा, कूलम्ब फोर्स लगेगा ऊपर और टेंशन लगेगा। तो इसको डायग्राम में यहां बनाता हूं, देखना, ये एक पॉजिटिव ये है और ये कोई स्ट्रिंग है और यहां पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ये यहां लगेगा mg, इनको तो नीचे लगना ही है, टेंशन लगेगा, इनको तो ऊपर लगना ही है, श्योर है हर केस में। लेकिन अब ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन लगेगा, इसीलिए अब लगेगा इनमें इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। अब ये जो बॉडी दी है, ये बॉडी दी गई है एट इक्विलिब्रियम, कहां दी गई है, एट इक्विलिब्रियम पे दी है। और इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन पे मैंने बताया था कि जो फोर्स होता है नेट फोर्स जीरो होता है, यानी कि बाहरी फोर्स क्या होगा, बॉडी पे जीरो, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो। तो इस केस में ले सकते हैं यानी कि जो एक्सटर्नल होता है एक्सेलरेशन जीरो, यानी कि नेट फोर्स क्या होगा, बॉडी पे जीरो होगा, समझेगा नहीं है? तो अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इनको ऐड करेंगे और ये इसको ऐड करेंगे। ये फोर्स दोनों कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में, तो कैसे होंगे ये होंगे ऐड होंगे, क्लियर नहीं है? तो अब यहां देखिएगा चीजों को, टेंशन प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स आर इक्वल टू mg। ये दोनों मैंने ऐड इसलिए कर दिए क्योंकि दोनों क्या है, ये सेम डायरेक्शन में है। ये मैंने बराबर इसलिए कर दिया क्योंकि ये इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन पे है। जब इक्विलिब्रियम पे होते हैं तो हमारे ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट बराबर होते हैं, ठीक नहीं है? तो अब पूछा क्या है हमसे, टेंशन पूछा है, तो टेंशन क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा mg माइनस और इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगा, क्लियर नहीं है? अब इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है, इनके बीच में कितना होता है, दो चार्ज के बीच की दूरी क्या है, L दूरी है, तो यहां रख दो mg माइनस, अब कितना है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ज इसको क्यों मान लेते हैं, इसको भी क्यों मान लो, और दूरी कितनी है दो चार्ज के बीच की, वो है L स्क्वायर। तो ये आपका यहां से आंसर आ गया, इतना क्लियर नहीं है? हाँ। अगर यहाँ 1 मीटर बोलता 1 मीटर लेते, 2 मीटर बोलता 2 मीटर बोलते, ठीक नहीं है? तो इस तरह आपके एग्जाम में हाथ सवाल ऐसे आपके पेपर में आते हैं, ठीक नहीं है? ध्यान रखना, ये रट मत लेना इसको, ये कि हमेशा ये माइनस होगा। अगर ये पॉजिटिव होता, ये पॉजिटिव है, अगर सेम नेचर के चार्ज होते तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर नहीं फिर नीचे लगता, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे लगता, तो mg और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उनको ऐड करते और टेंशन के बराबर करते, समझेगा नहीं? हाँ। जैसे मैंने यहाँ पर पॉजिटिव होता है ये, तो इसको ऊपर नहीं बनाते, इसको नीचे बनाते, तो mg और इलेक्ट्रिक फोर्स को ऐड करते, टेंशन के बराबर करते, जब चार्ज कैसा होता, पॉजिटिव होता।
तो ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे है, ये डिसाइड करेगा नेचर ऑफ चार्ज, कि उनमें अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं, ठीक है ना ये। हाँ, लेकिन टेंशन हमेशा ऊपर लगेगा और ग्रेविटी हमेशा नीचे लगेगा, ठीक है ना ये, क्योंकि ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी किसकी है, टेंशन प्रॉपर्टी है स्ट्रिंग की है, धागे की है। ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये मास की प्रॉपर्टी है ना, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स प्रॉपर्टी किसकी है, ये चार्ज की वजह से लग रहा फोर्स। इसलिए ध्यान रखना आपका केस इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने का तरीका ये है, और ये भी आपके एग्जाम में किसी ना किसी सवाल के ऊपर पूछे हुए सवाल है, ठीक है ये इतना नोट कीजिएगा। बाकी हम लोग चीजों को और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इतना क्लियर नहीं है, इतना नोट कीजिएगा। बाकी स्टूडेंट जो है हम लोग और कोशिश करते हैं, इतना नोट करने के बाद इतना क्लियर नहीं है। हाँ, ये सब बेसिक चीजें हैं फंडे को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर ये जहां आप लिख लेना ऐसे करके, यहाँ पर ये जैसे एग्जाम पे लिखना पड़ेगा, जैसे ये दे दिया यहाँ पर, ये सॉरी मैं ऐसे है ना इसको दे दिया, और यहाँ देखना ये चार्ज पॉजिटिव रख दिया और यहाँ पर ये रख दिया पॉजिटिव, दूरी क्या है एल है, और यहाँ का लगेगा अब एम जी। इनको तो हमेशा नीचे लगना ही है, टेंशन लगेगा ऊपर लगेगा, ड्यू टू स्ट्रिंग में तनाव की वजह से लगेगा ऊपर। अब देखना पॉजिटिव पॉजिटिव क्या पड़ेगी, लात पड़ेगी, तो कहां जाएंगे, ये नीचे जाएंगे। तो अब ये यहां लगेगा एक कूलाम फोर्स लगेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव रिपल्सन लगेगा तो ये नीचे आएगा। तो अब ये कैसे होंगे, अब ये ऐड होंगे, क्यों ऐड कैसे होंगे, ये सेम डायरेक्शन में है, किसमें है, ये सेम डायरेक्शन में है, इसलिए ये ऐड होंगे। तो अब क्या आ गया यहाँ पर, T इक्वल टू एम जी प्लस और एफ ई आ जाएगा। तो टेंशन कितना हो जाएगा, एम जी प्लस और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू चार्ज दूरी कितनी है एल स्क्वायर। तो अब ये बन जाएगा सवाल, अब प्लस आ गया, क्लियर है ये। तो इस तरह सवाल बन सकते हैं आपके, ये इतना नोट करो। बाकी स्टूडेंट हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे चीजों को पढ़िएगा, क्योंकि जितना कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप होगा, मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि आपकी फिजिक्स उतनी आसान होगी। बस फर्क इस बात का है कि आपको चीजें कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्लियर है ये। और ये बिल्कुल बेसिक सी फिजिक्स है और टफ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल हलवा है ये। क्योंकि जब आपकी बेसिक मैथमेटिक्स इतनी स्ट्रांग होगी, चीजों को हर कॉन्सेप्ट से कैसे नेचर पॉजिटिव है या नेचर अट्रैक्टिव है, कैसे फोर्स होगा, ये सब आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, तभी आपको फिजिक्स में एक हाई मार्क्स आपके एग्जाम में आएंगे आपके। क्योंकि फिजिक्स ही वो सब्जेक्ट है जो बच्चे को टॉप रैंक दिलाता है। क्योंकि बायो तो बच्चा लगभग 85% बच्चे जो बायोलॉजी होती है उसको तो अच्छी होती है, क्योंकि उसमें क्या है, अच्छे से रिप्रोडक्शन को पढ़ लेगा, मॉर्फोलॉजी रिप्रोडक्शन पढ़ लेगा, मॉर्फोलॉजी प्लांट्स है और ह्यूमन फिलोलॉजी है। एक तो उसकी फिंगर टिप्स पे है कि लीवर काम क्या कर रहा है, हार्ट काम क्या कर रहा है, और किडनी तुम क्या कर रही हो। लेकिन फिजिक्स में देखें तो फिजिक्स का बच्चे को रैंक दिलाती है, क्योंकि फिजिक्स क्या है, बच्चे को एक अच्छा टॉप कॉलेज दिलाएगी। क्योंकि फिजिक्स में क्या है, अधिकतर बच्चे बोलते हैं कि सर मेरी फिजिक्स वीक है, तो मैं डंके की चोट बोलता हूं कि अगर आपने मुझसे पूरी फिजिक्स पढ़ ली, यहाँ पर ये तो मैं चोट बोलता हूं, कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आपको ये नहीं लगेगा कि सर ये क्वेश्चन आपने नहीं कराया। बहुत सारे सवाल आपको डिक्टो मेरे नोट्स से मिल जाएंगे, नोट्स पे बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। और ये भी देखना, ये जे को उठा देना, ये जे में सवाल पूछिए इस तरह की है, क्योंकि जे की कॉपी एंटी करता है, वो नीट में सप्लाई करता है उसको, वो क्लियर नहीं है। तो बाकी स्टूडेंट अपना ख्याल रखिए, ओके। अब बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टाटा।